इस फैसिनेटिंग कहानी की शुरुआत होती है वॉयलेट नाम की एक छोटी लड़की को दिखाते हुए, जो कि फ्लोरिडा के फॉरेस्ट में लगातार घूमते जा रही थी। दरअसल वॉयलेट को फूल जमा करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए वो ट्रेवल करते हुए एक नदी के किनारे चली जाती है। उस नदी के किनारे वॉयलेट को रोज नाम की एक लेडी बैठी हुई दिखाई दी। रोज तो अब वॉयलेट से बातें करने लग जाती है और उसे अपने मैजिकल ट्रिक्स भी दिखाती है। वॉयलेट को ये सारी चीजें देखने पर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। वो तो हर एक चीजों को एंजॉय भी करती है, लेकिन अचानक थोड़ी ही देर बाद उस जगह के चारों तरफ बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। वॉयलेट तो उन्हें देखकर काफी डर गई, पर रोज बताती है कि ये मेरे दोस्त हैं, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। पर फिर भी वॉयलेट को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वॉयलेट ने रोज का हाथ पकड़ते हुए उसे वहीं पर रोक लिया, जिसके बाद इशारा करने के बाद रोज के सारे साथी उसके पास आकर वॉयलेट को बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। दरअसल बात ये थी कि रोज और उसके सारे साथी एक अलग टाइप के वेम्पायर्स होते हैं, जो लोगों को मारकर उनके अंदर की शाइन नाम की एनर्जी एब्जॉर्ब करते थे, और इसी एनर्जी से उन सारे वेम्पायर्स की उम्र काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। दरअसल ये सारे वेम्पायर्स एक बहुत ही खतरनाक कल्ट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, जो इंसानों को इसी तरीके से मारकर अपनी आबादी बढ़ाए रखते थे और खुद को जिंदा रखने का एक तरीका समझते थे। ये सभी वेम्पायर्स तो बच्चों को सबसे ज्यादा टारगेट करते, क्योंकि उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा टेस्टी हुआ करती थी, और तो और उन्हें बहुत ही ज्यादा मात्रा में शाइन बच्चों में ही मिलता है। उन सभी लोगों ने तो उस प्यारी सी छोटी बच्ची को मारकर उसकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। उन वेम्पायर्स के अंदर जरा भी रहम की भावना नहीं होती। अब हमें यहाँ ओवरलुक होटल के अंदर डैनी नाम का एक छोटा बच्चा दिखाया गया। डैनी तो अपनी मदर वेंडी के साथ रहा करता था, लेकिन कुछ समय से डैनी को अपने घर के अंदर कुछ अजीब सी चीजें महसूस होती हैं, क्योंकि एक्चुअली में डैनी के अंदर मौजूद जो शाइनिंग एनर्जी है, उसे ट्रैक करते हुए कई सारी बुरी आत्माएं उस घर के अंदर आ चुकी हैं, जो डैनी को मारकर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहती हैं। डैनी तो अपने वॉशरूम के अंदर उसी खतरनाक बुढ़िया को देखता है, जो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी और डैनी के पास आने की कोशिश कर रही थी। डैनी इतना ज्यादा डर गया कि वो चिल्लाते हुए अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। डैनी की मदर वेंडी वहाँ पर जल्द से जल्द आकर अपने बेटे को संभालती है, क्योंकि उसे भी रियलाइज हो चुका था कि इस घर के अंदर जरूर वो सारी आत्माएं मौजूद हैं। वो तो आगे से अपने बेटे डैनी को अपने रूम में ही सुलाती है, लेकिन वेंडी थोड़ा सा शॉक थी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद डैनी ने एक वर्ड मुंह से नहीं बोला है। वेंडी को इसी बात की फिक्र रहती कि मेरे बेटे डैनी को कुछ हो न जाए। अब यहाँ डैनी बाहर आकर एक गार्डन के सीट पर बैठा हुआ होता है। तभी डैनी के पास हेलोरेन नाम के आदमी की एक आत्मा आती है। डैनी के अंदर जो शाइनिंग एनर्जी मौजूद थी, उससे वो डिफरेंट आत्माओं को आसानी से देख पाता था, और इसीलिए वो बड़ी आसानी से हेलोरेन की आत्मा को भी देख पाता है और उससे बात कर पाता है। हेलोरेन की आत्मा तो यहाँ पर डैनी को वॉर्न कर रही थी। दरअसल हेलोरेन ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब वो उसी होटल में मौजूद था तो उसकी शाइनिंग एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन डैनी की शाइनिंग एनर्जी कई ज्यादा है, और इसी शाइनिंग एनर्जी की वजह से उस होटल के अंदर कई सारी आत्माएं मौजूद हैं, जो डैनी को मारकर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, और यही सारी चीजें उसे डरा रही थी। उन आत्माओं ने तो कुछ साल पहले डैनी के फादर जैक को अपने कंट्रोल में करके पागल कर दिया, जिससे कि वो अपने ही बेटे की जान ले ले, और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि डैनी किसी भी तरीके से मर जाए। डैनी ने तो यहाँ पर हेलोरेन से साफ साफ कह दिया था कि वो अपनी शाइनी एनर्जी इसके बाद कभी नहीं यूज करेगा, पर हेलोरेन यहाँ पर डैनी को एक ट्रिक सिखाते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम अपने मन की एनर्जी का यूज करके किसी भी आत्मा को एक संदूक के अंदर कैद कर सकते हो, जिससे कि वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी और तुम सेफ रहोगे। ये सारी बातें बताने के बाद डैनी अपने घर पर आता है और वॉशरूम में मौजूद उस बूढ़ी औरत की स्पिरिट को उस संदूक के अंदर बंद कर देता है। वो स्पिरिट सच में उस संदूक के अंदर बंद हो गई और बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, जिससे कि अब वेंडी भी खुश हो गई अपने बेटे डैनी को इस तरीके से हैप्पी देखकर। वो दोनों तो अपने रूम के अंदर एक बहुत ही अच्छी लाइफ बिताने लगे थे, और वेंडी ने आखिरकार यही सपना देखा था कि वो अपने बेटे के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करे। भले ही उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी होती है, लेकिन अब उसका बेटा ही सब कुछ है। अब हमें यहाँ पर पूरे 25 साल बाद का समय दिखाया जा रहा था। वेंडी मर चुकी थी और डैनी काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ डैनी को भी अपने फादर जैक की तरफ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने की आदत पड़ चुकी थी। वो रोज बार में जाता और ड्रिंक करके नशे में हो जाता।
डैनी तो अब बहुत ही ज्यादा नशे में वहाँ मौजूद कुछ आदमियों से झगड़ा करने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद एक लेडी काफी इम्प्रेस हो जाती है डैनी से, क्योंकि उसे फाइटिंग करने वाले लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद थे। और अब वो लेडी डैनी को लेकर अपने साथ कमरे में आ जाती है। दोनों ने रात भर बहुत ही ज्यादा मजे किए और फिर अचानक डैनी सुबह अपनी आंखें खोलता है। डैनी जब अपने कपड़े पहन रहा था तो वो वॉलेट में देखता है कि उसके सारे पैसे गायब हैं। डैनी को लगने लगा कि ये पैसे उसी लेडी ने लिए होंगे और इसी वजह से डैनी ने उस लेडी के बैग में से सारे पैसे निकाल लिए ताकि हिसाब बराबर हो जाए। वहाँ पर तो हेलोरिन की वो आत्मा भी मौजूद थी जो डैनी से कहती है कि तुम्हें इस लेडी के पैसे नहीं लेने चाहिए, लेकिन डैनी इसकी बात नहीं मानता और उस पैसे को लेकर जाने लगता है। तभी उसकी नजर उस लेडी के बच्चे के ऊपर पड़ी। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा था, इसीलिए डैनी ने उस बच्चे को उसकी मदर के पास छोड़ दिया और वहाँ से तुरंत ही दूर निकल गया। हमें तो अब यहाँ सिनेमा थिएटर के अंदर एंडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। दरअसल एंडी के पास भी कई सारी साइकिक पावर्स थी, क्योंकि उसके अंदर जो शाइनिंग एनर्जी होती है वो डैनी से कई लाख गुना ज्यादा थी। दरअसल एंडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज करके अपना काम करवा सकती है। इसी तरीके से अपने साइड में बैठे हुए एक अमीर आदमी को वो बेहोश करके उसके सारे पैसे चुराकर वहां से जाने लगती है। लेकिन रोज को एंडी की इन एनर्जीज के बारे में सेंस हो चुका था, इसीलिए वो सीधा एंडी के पास आकर उसे अपने कल्ट ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कहती है, क्योंकि अगर एंडी उनके साथ काम करेगी तो बच्चों और किसी भी टारगेट को पकड़ना काफी आसान हो जाएगा। हालांकि एंडी अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो इस कल्ट ग्रुप को ज्वाइन करे भी या ना करे। रोज तो यहाँ पर एंडी को अपने ग्रुप के फायदे के बारे में बताने लगी कि हमारा हर एक मेंबर कितने साल से जीता आ रहा है, यहाँ तक कि कई लोग हैं जो 100 साल के ऊपर तक जिंदा हैं। रोज ने यहाँ पर एंडी को सारी चीजें बता दी कि हम लोगों के अंदर मौजूद शाइनिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना जीवन यापन करते हैं, इसीलिए अगर तुम्हें भी अंतकाल तक जिंदा रहना है तो हमारी टीम में आ जाओ और हम आगे चलकर बहुत सारी चेंजेस करने वाली चीजें करेंगे। हमें अब यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी दिखाई गई जो कि एब्रा नाम की एक छोटी सी लड़की का होता है। उस पार्टी के अंदर तो कई सारे मेहमान आए थे और एक मैजिशियन भी था जो जादू दिखा रहा होता है। तभी एब्रा ने इससे खुश होकर अपने फैमिली वालों को एक अपनी तरफ से जादू दिखाने की मांग की। वो किचन के अंदर चली जाती है और सारे स्पून्स और फोर्क को हवा में उड़ा देती है अपनी एनर्जी की मदद से। एब्रा के पेरेंट्स इसे देखकर चौंकने की बजाय काफी डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर एब्रा के अंदर जो एनर्जी होती है उसे रोज और डैनी दोनों ने ही सेंस कर लिया था, यानी कि अब रोज सीधा एब्रा की तरफ आएगी उसे पकड़ने के लिए, ताकि वो उसके अंदर मौजूद सारी शाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने कल्ट ग्रुप के मेंबर्स का पेट भरे। हमें तो अब यहाँ पर पता चला कि एंडी नाम की वो लड़की रोज की बातों से कन्विंस हो चुकी है, यानी कि वो रोज के कल्ट ग्रुप में शामिल होकर उनका साथ देगी। अब रोज यहाँ पर अपने सभी लोगों के साथ एंडी के ऊपर कुछ रिचुअल करती है जिससे कि वो हमारे ग्रुप की कल्ट मेंबर बन जाए। एंडी के ऊपर तो रोज ने बहुत सारी शाइन एनर्जी डालना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उसने वॉयलेट को मार कर निकाली थी और अब इसी एनर्जी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने के बाद एंडी पूरी तरीके से वैम्पायर बन चुकी थी, यानी कि वो अब रोज की टीम में शामिल होकर उसकी मदद करेगी। अब यहाँ पर डैनी अपनी एक नई शुरुआत करने के लिए पास ही वाले सिटी में चला जाता है, जहाँ पर वो नई काम करके अपनी जिंदगी गुजारेगा। वहाँ पर डैनी की मुलाकात बिली नाम के एक आदमी से होती है। यहाँ डैनी ने रिक्वेस्ट की कि उसे कुछ काम दे दिया जाए जिससे कि वो यहाँ पर रह सके। अब यहाँ डैनी की कंडीशन देखकर बिली ने उसे अपनी ही कंपनी में काम दे दिया, साथ ही साथ वो उसे रहने के लिए एक छोटा कमरा भी प्रोवाइड करता है। डैनी अब उसी काम में लग गया और जाकर अपने कमरे में सो जाता है, पर यहाँ डैनी को बार बार उसी लेडी का घोष दिखाई दे रहा था जिसके पैसे उसने लिए थे। वो बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है और डैनी से कुछ कहना चाहती है। वो लेडी बताती है कि जब तुम मेरे पैसे लेकर चले गए थे तो उस रात ड्रग ओवरडोज के कारण मैं वहीं पर मर गई और बहुत ही ज्यादा भूख के मारे मेरा बेटा भी वहीं मारा गया। हम दोनों की डेड बॉडी अभी भी मेरे घर के अंदर ही पड़ी हुई है और इन सारी चीजों का एक तरीके से जिम्मेदार वो डैनी को ही समझ रही थी। डैनी इतना ज्यादा डर गया और उसे गिल्ट होने लगा कि वो वापस से ड्रिंक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो कैसे भी करके अपने आप को रोक रहा था क्योंकि ये गलत है। डैनी अब सीधा बिली नाम के अपने उस दोस्त के पास चला गया और अपनी कंडीशन के बारे में बताया। बिली इसीलिए डैनी को लेकर एक नशा मुक्ति केंद्र में चला आता है
वहाँ पर एक डॉक्टर डैनी को अच्छी तरीके से इलाज कर रहा था। वो डॉक्टर डैनी को अपनी ही एजेंसी में एक नया काम देता है जिसके अंदर वो उन लोगों को कंसल्ट करेगा जो एकदम अपने मरने के पीक पर होंगे, यानी कि उन सारे ओल्ड और बीमार लोगों को जो कि मरने ही वाले होते हैं। अब यहाँ डैनी सीधा चला गया था एक बूढ़े आदमी के पास जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बता रहा था कि मुझे मरने से कितना डर लगता है। डैनी तो अब यहाँ उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ता है और अपनी शाइनिंग एनर्जी की मदद से उसे अच्छी यादें दिखाता है। इन सारी यादों को देखने के बाद वो बूढ़ा आदमी सेटिस्फाई हो गया और अच्छी तरीके से मर भी गया, यानी कि डैनी ने उसकी मदद की मुक्ति पाने के लिए। उस आदमी की शाइनिंग एनर्जी निकल जाती है और इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से फैल जाती है। तब जाकर यहाँ डैनी को अपना असली मकसद समझ में आया कि उसे लाइफ में करना क्या है। लेकिन डैनी के इतने समय बाद अपनी शाइनिंग एनर्जी यूज करने के बाद इसे वो छोटी लड़की एब्रा और रोज दोनों ही सेंस कर लेते हैं। एब्रा तो चौंक गई थी ये जानकर कि उसके ही तरह और भी कई सारे लोग हैं जिनके अंदर शाइनिंग एनर्जी है। इसीलिए अब एब्रा किसी भी तरीके से दीवारों पर लिखकर डैनी से बात करने की कोशिश करने लगी। अब इसी तरीके से यहाँ पर कुछ साल बीतते चले गए। डैनी ने अपनी सारी ड्रिंकिंग हैबिट छोड़ दी थी और उसी क्लिनिक के अंदर वो एक डॉक्टर बन चुका था। ऐसा डॉक्टर जो अपनी एनर्जी की मदद से उन सारे लोगों को अच्छी तरीके की मौत देता था जो कि मरने से बहुत ही ज्यादा डरते थे। डैनी ने आज तक कई सारे लोगों की मदद की, इसीलिए सभी उसे डॉक्टर स्लीप नाम से भी बुलाने लगे थे। एब्रा नाम की वो लड़की हर मुमकिन डैनी से बात करने की कोशिश करती, लेकिन आज तक वो दोनों साथ में कभी आमने सामने नहीं मिल पाए। हालांकि वो दोनों एक ही शहर में रहते थे। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें रोज और उसके सारे कल्ट के मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनके कल्ट मेंबर्स को अच्छी तरीके से शाइन एनर्जी नहीं मिल रही होती। अब तो ऐसे लोग भी बहुत कम हो चुके हैं जिन्हें मारकर वो शाइन एनर्जी एब्जॉर्ब करे। शाइन एनर्जी अगर उनके कल्ट ग्रुप को नहीं मिलेगी तो वो सभी मरने लगेंगे। इसीलिए अब रोज के गैंग के मेंबर में से क्रो नाम का एक आदमी ब्रैडली नाम के एक लड़के के ऊपर टारगेट करता है, यानी कि वो ब्रैडली को बहुत बुरी तरीके से पकड़कर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। इन सारी चीजों में एंडी अपने टेलीकिनेटिक पावर का यूज करती है और ब्रैडली को कंट्रोल करके अपने पास बुलाती है। क्रो के सारे मेंबर्स जल्द से जल्द ब्रैडली को पकड़कर अपने अड्डे पर लेकर आ गए। यहाँ पर रोज अब ब्रैडली को काफी टॉर्चर करती है और उसे मारकर सारी शाइनिंग एनर्जी बाहर निकालने लगती है। इस एनर्जी को वो सारे कल्ट के मेंबर्स एब्जॉर्ब करके अपनी ताकत बढ़ाने लगे थे। ब्रैडली के जोर से चिल्लाने के कारण एब्रा नाम की उस लड़की को इसके बारे में अंदाजा लग चुका था। वो तो ये सारी चीजें सेंस कर लेती है कि एक मर्डर हो चुका है। जैसे ही एब्रा ने अपनी शक्तियां दिखाई तो रोज को भी वो सेंस हो गई थी, यानी रोज को पता चल चुका होता है कि हमारे इस मर्डर के बारे में कोई जानता है और ये एब्रा नाम की वही लड़की होगी। एब्रा ने तो अब तुरंत ही इस चीज के बारे में डैनी को बता दिया दीवार पर लिखकर मर्डर, लेकिन डैनी के सामने तो वो सारे वर्ड्स उल्टे लिखे हुए आ रहे थे जिससे कि वो कुछ समझ नहीं पाता। ब्रैडली नाम के उस लड़के को मारकर दफनाने के बाद रोज यहाँ पर क्रो से कहती है कि जिस लड़की से मैं कनेक्ट हुई थी उसके पास बहुत ही सारी शाइन शक्तियां हैं। अगर हम उसे पकड़कर शाइन एनर्जी अब्सॉर्ब करें तो हम सारे कल्ट मेंबर्स को 10 साल तक कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्रो इस बात से चौंक जाता है और अब वो पूरी कोशिश करने लगा कि एब्रा नाम की उस लड़की को पकड़ लिया जाए। यहाँ पर अब एब्रा एक वेबसाइट पर जाती है जहाँ मिसिंग लड़कों की फोटो मौजूद थी। उसमें वो ब्रैडली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और उसके मेमोरी में घुसकर चेक करने लगी कि आखिरकार उसका मर्डर कैसे हुआ था और इसके पीछे कौन है। एब्रा ने तो अपनी एनर्जी की मदद से उस प्लेस का भी पता लगा लिया जहां ब्रैडली की डेड बॉडी दफनाई गई है, यानी कि उसी जगह पर उस कल्ट के मेंबर काम किया करते थे। लेकिन यहाँ गलती से एब्रा उन सारे मेंबर्स में से रोज के दिमाग में घुस जाती है, जिसे कि रोज ने भी अब पता कर लिया था। रोज अब एक मिरर के सामने होकर एब्रा को देख पा रही थी और उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर एब्रा को ये पता चल चुका था, इसीलिए उसने सारे कनेक्शन तोड़ दिए जिससे कि रोज को काफी चोट लगती है। रोज तुरंत ही क्रो के पास आकर बताती है कि मैंने जिस लड़की के बारे में बताया था उसके पास हमसे भी कई ज्यादा एनर्जी है और ये एनर्जी हम सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसीलिए हमें एब्रा नाम की उस लड़की को ढूंढना ही होगा। हमें अब अगले दिन एब्रा को दिखाया गया जो सीधा उस दूसरी तरफ जाने लगी जहाँ पर डैनी मौजूद था। वो अपने दिमागी शक्तियों की मदद से डैनी को बड़े आसानी से ढूंढ लेती है और साथ में बैठकर उससे सब कुछ कल्ट मेंबर्स के बारे में बताती है कि किस तरीके से वो लोग आम बच्चों को मारकर उनकी शाइनिंग एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे हैं।
और ब्रैडली को भी उन्होंने इसे बुरी तरीके से मार दिया। एब्रा ने कहा कि हमें उन कल्ट मेंबर्स को एक्सपोज करना ही होगा और उन्हें अपने प्लान में कामयाब होने से रोकना होगा। लेकिन डैनी यहाँ पर इन सारी चीजों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था। उसकी लाइफ इतने टाइम बाद एकदम स्टेडी पोजीशन पर होती है। वो तो एब्रा को साफ साफ मना करके ये एडवाइस देता है कि तुम्हें भी अपनी शाइनिंग एनर्जी नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि इससे तुम खतरे में पड़ सकती हो और वो कल्ट मेंबर वाले तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। एब्रा इस बात से बहुत उदास हो गई। डैनी जब अपने कमरे में जाता है तो उसके पास हेलोरिन की आत्मा आती है। हेलोरिन ने डैनी से कहा कि तुम्हें उस बच्ची एब्रा की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कल्ट मेंबर्स उसे भी मार देंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शाइनिंग एनर्जी वाले अच्छे लोग इस दुनिया में बचेंगे ही नहीं। डैनी इस बात पर बहुत ज्यादा सोचने लगा। हेलोरिन अब डैनी को कहता है कि मैं इसके बाद यहाँ पर तुमसे मिलने फिर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम अच्छे डिसीजन नहीं लेते हो और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। डैनी अब इस बात पर सोचने लगा कि उसे एब्रा के साथ मिलकर उन कल्ट मेंबर वालों को रोकना चाहिए भी कि नहीं। अब हमें यहाँ पर रोज को दिखाया जाता है जो अपनी एक आत्मा की टेक्निक का यूज करती है और कुछ समय के लिए अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाने लगती है। दरअसल यहाँ पर रोज अपनी उस आत्मा की मदद से एब्रा के घर के बारे में और उसकी लोकेशन पता करना चाहती थी। वो जल्द से जल्द पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए एब्रा की एनर्जी को सेंस करती है और उसके घर के अंदर पहुंच जाती है। यहाँ पर रोज पूरी कोशिश कर रही थी कि एब्रा के मन के अंदर घुस जाए, लेकिन तभी अचानक रोज का हाथ ही फंस जाता है। और ये सारी चीजें तो एब्रा ने किया था, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि रोज यहाँ पर आएगी। और अब तो एब्रा पूरी कोशिश कर रही थी रोज के मेमोरी के अंदर घुसने की। वो रोज को काफी ज्यादा टॉर्चर करती है, इसीलिए वो धूम दबाकर वहां से भाग गई और सीधा अपने बॉडी के अंदर आ जाती है। रोज ने तो क्रो को बताया कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसने स्पिरिट मेमोरी के मामले में मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। पर यहाँ रोज को पता चला कि शाइन एनर्जी कम होने के कारण उनके कल्ट मेंबर के एक बूढ़े आदमी की मौत हो चुकी है। यहाँ एंडी भी शॉक हो चुकी थी, क्योंकि उसे लगता था कि सारे कल्ट मेंबर अमर हैं। लेकिन रोज बताती है कि हम जितनी शाइन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज्यादा ताकतवर होंगे। अगर शाइन एनर्जी नहीं रहेगी तो हम मर सकते हैं। उस बूढ़े आदमी की मौत के बाद उसके बॉडी से जो शाइन एनर्जी निकल रही थी, उसके ऊपर सभी लोग खाने के लिए टूट पड़े। पर अब क्रो यहाँ पर रोज को आकर बता रहा था कि हम चाहे कुछ भी हो जाए एब्रा नाम की उस लड़की को पकड़ कर रहेंगे। लेकिन वो इन सारी चीजों में रोज को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि वो लड़की फिर एब्रा के मन पर काबू पा लेगी। वो सभी अपना प्लान बहुत बुरी तरीके से आगे बढ़ाने लगे। अब यहाँ बहुत ज्यादा सोचने के बाद डैनी डिसाइड कर लेता है कि वो एब्रा की मदद करेगा उसके इस मिशन के अंदर। डैनी तो अब अपने उसी दोस्त बिली के साथ सीधा उस जगह पर जाने लगा जहाँ का एड्रेस एब्रा ने दिया था। ये वही जगह होती है जहाँ रोज और सारे कल्ट मेंबर्स रहा करते थे और जितने भी लोग की शाइन एनर्जी एब्जॉर्ब करते उनकी डेड बॉडी दफना देते। हालांकि बिली को इसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता। एब्रा भी उनके साथ होती है, जो गाइड करते हुए उस जगह पर पहुंच गए। जमीन की खुदाई करने के बाद उन्हें उस बच्चे की डेड बॉडी मिल चुकी होती है, जिसकी शाइन एब्जॉर्ब कर ली गई थी। इसीलिए अब ये सारी सच्चाई पता चलने पर वो एब्रा के घर पर आ जाते हैं। डैनी ने एब्रा के फादर को बताने की कोशिश की कि आपके बेटी की जान खतरे में है। हालांकि एब्रा के फादर मान नहीं रहे थे, तो एब्रा ने तुरंत ही उन्हें सारी मेमोरीज दिखाई कि किस तरीके से वो कल्ट के मेंबर बच्चों को खत्म करते हैं, जिससे कि उन्हें उनके ऊपर विश्वास हो गया। और अब यहाँ एब्रा नोटिस करती है कि वो सारे कल्ट के मेंबर्स मुझे ही पकड़ने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए अब डैनी एक प्लान बनाता है उन सभी को चकमा देने का। सारे कल्ट के मेंबर्स जब उस जगह पर पहुंच गए तो उन्हें एब्रा दिखाई देती है, जो शांति से एक जगह पर बैठी हुई थी। एंडी तो अब तुरंत ही एक इंजेक्शन लेकर उसे लगाने लग जाती है, पर फिर बाद में पता चला कि ये तो एब्रा की एक माइंड ट्रिक थी, जो कि वहाँ पर एक टेडी बेयर रख देती है। तभी अचानक उस जगह पर डैनी और बिली ने मिलकर बंदूक चलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि कई सारे कल्ट के मेंबर्स मारे जाते हैं। दोनों ही तरफ से एक घमासान फायरिंग चालू हो गई थी, जिसमें ऑलमोस्ट उन वेम्पायर्स के कल्ट के मेंबर्स मारे जा चुके थे। सिर्फ एंडी बची हुई थी, जो उस वैन में जाकर छुप गई। डैनी जब उसे शूट करने जाता है तो उसकी गोली खत्म हो गई, जिससे कि एंडी उसके सामने आकर कमांड देती है कि तुम सो जाओ। हालांकि एब्रा भी अपने कमरे में रहकर डैनी को जगाती है, पर तभी अचानक बिली ने डैनी को बचाने के लिए एंडी के बॉडी पर शूट कर दिया। एंडी तड़प तड़प कर मर ही रही होती है, पर तभी उसने कमांड दिया कि तुम अपने आप को गोली मार दो। बिली तुरंत ही ऐसा कर देता है और वहीं मर जाता है। डैनी यहाँ पर बहुत उदास हो चुका था, क्योंकि उसका दोस्त मर चुका है। अब हमें यहाँ दिखाया गया क्रो को, जो कि घर में घुसकर एब्रा को अपने साथ लेकर जाता है। उसने तो एब्रा के फादर को भी जान से मार दिया। एब्रा को तो इतने सारे बेहोशी के डोज दे दिए
थे कि वो उड़ भी नहीं पा रही थी और क्रो उसे अपने साथ कहीं दूर लेकर जा रहा था। यहाँ डैनी इस तरीके से एब्रा को मरने तो नहीं दे सकता, इसीलिए वो भी अपनी पावर्स को अच्छी तरीके से देखता है और एब्रा को कंट्रोल करने लगता है। उसने तुरंत ही कार का एक्सीडेंट करा दिया जिसके अंदर क्रो बुरी तरीके से मारा जाता है। एब्रा की लोकेशन ट्रैक करते हुए डैनी उसके पास पहुंच गया और कार में बिठाकर उसे कहीं सेफ जगह पर लेके जाने लगा। यहाँ रोज को पता चल चुका था कि एब्रा वहां से भाग चुकी है और किसी भी हालत में उसे एब्रा को पकड़ना ही होगा, तो वो कैन में रखे गए सारी शाइन को एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे उसकी ताकत बढ़ जाए। डैनी को पता था कि रोज उनके पीछे जरूर आएगी, इसीलिए वो एब्रा को बचाने के लिए ओवरलुक होटल के अंदर ही चला गया जहाँ पर वो सबसे पहले रहा करता था। डैनी एब्रा को यहीं पर रुकने के लिए कहकर होटल के अंदर जाकर देखने लगता है। डैनी जब वहाँ के एक बार काउंटर पर गया तो उसे एक आदमी की आत्मा दिखाई देती है। ये उसके फादर जैक थे जो मरने के बाद इसी जगह पर कैद हो गए। अब थोड़ी देर के अंदर रोज वहाँ पर आ जाती है जो एब्रा को जान से मारना चाहती थी, लेकिन डैनी और एब्रा अब अपने माइंड की ताकत का यूज करके रोज को एक भूल भुलैया के अंदर फंसा देते हैं। एब्रा बहुत ही जगह से टेलीपोर्ट होकर रोज को चोट पहुंचा रही थी, पर रोज के पास भी कम शक्तियां नहीं होती। उसने एब्रा को पकड़ लिया। फिर बाद में उसे पता चलता है कि ये एब्रा का नहीं बल्कि डैनी का माइंड है जो कि उसे एक बक्से के अंदर कैद करना चाहता है। रोज अपनी पूरी पावर यूज करके उस जगह से आजाद हो जाती है और फिर डायरेक्टली डैनी के ऊपर हमला करती है उसे खत्म करने के लिए। डैनी को भी समझ चुका था कि रोज की आत्मा इतनी आसानी से संदूक में कैद नहीं होगी, तो जब यहाँ पर रोज डैनी की आत्मा को एब्जॉर्ब करने लगी तो डैनी ने सारे संदूक खोल दिए थे, जिसकी वजह से उसमें मौजूद सारी स्पिरिट बाहर निकल जाती हैं। उन स्पिरिट्स ने तो एक साथ रोज के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया और उसकी शाइन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, पर अब वो सारी स्पिरिट डैनी के ऊपर भी हमला करके उसे अपने वश में कर लेती है। डैनी अब पागलों की तरह एब्रा के ऊपर हमला करने चला गया, लेकिन एब्रा उसे शांत कराती है जिससे कि डैनी थोड़ा सा होश में था। डैनी यहाँ पर एब्रा से कहता है कि तुम जल्द से जल्द होटल से बाहर चले जाओ क्योंकि ये आत्माएं मुझे कभी छोड़ने नहीं वाली और मैं इस जगह को पूरी तरीके से जला दूंगा। एब्रा तुरंत ही बाहर निकल गई और डैनी ने वहां पर पहले से ही आग लगा दी थी, यानी उसे पता था कि वो क्या करने वाला है और वो अंत में बचेगा नहीं। पूरा का पूरा होटल जल चुका था जिसमें डैनी की भी मृत्यु हो गई और वो सारी आत्माएं भी इसी तरीके से मुक्त हो जाती हैं। एब्रा ने उस दिन से डिसाइड किया कि वो अपने पावर्स का यूज लोगों की अच्छाई के लिए करेगी और हमारी इसी तरीके से ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।